नमस्कार। आज हम एक बढ़ती चिंता पर ध्यान दे रहे हैं। छोटे बच्चों पर ये जो कोचिंग कक्षाओं का बोझ बढ़ता जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो तो ये बताती है कि पहली कक्षा जैसे छोटे बच्चे भी मतलब स्कूल के बाद सीधे कोचिंग जा रहे हैं। तो आज की चर्चा का मकसद यही है कि इस ट्रेंड को समझें, इसके पीछे क्या कारण है और बच्चों पर इसका असर क्या हो रहा है। सही बात है। सोचिए जरा, एक बच्चा है, वो सुबह मान लीजिए 10 बजे से शाम 5 बजे तक स्कूल में है। हाँ। और फिर वो सीधा कोचिंग क्लास चला जाता है। ये जो लगातार पढ़ाई का दबाव है, ये उनके बचपन को कैसे प्रभावित कर रहा है? नहीं, ये बहुत गंभीर बात है और ये सिर्फ लंबे घंटों की बात नहीं है जैसा आपने कहा। अच्छा। हाँ, जो स्रोत हमने देखे हैं वो बताते हैं कि स्कूल से घर आने पर बच्चों पर पहले से ही होमवर्क का और फिर परीक्षाओं का तनाव होता ही है। और फिर उन्हें कोचिंग में जाकर फिर से उन्हीं जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है। ओह, मतलब डबल प्रेशर। एग्जैक्टली। तो आराम और खेलने के समय की ये जो कमी है वो सीधे उनके इमोशनल और मेंटल हेल्थ पे असर डाल रही है। कैसे? मतलब क्या लक्षण दिखते हैं? तनाव बढ़ रहा है, थकान बहुत ज्यादा, और बच्चों में वो जो एक खुशी होती है वो कम होती दिख रही है। ये वाकई चिंता की बात है। और दिलचस्प बात यह भी है, जो जानकारी मिली है, कि पेरेंट्स शायद स्कूल की पढ़ाई पर कम भरोसा कर रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है। बेहतर अंकों के लिए उन्हें लगता है कि प्राइवेट क्लास जरूरी है। अच्छा। और इसी वजह से आप देखिए ये निजी कोचिंग संस्थान कितने फल फूल रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकारी स्कूल जैसे जिला परिषद स्कूल, वो पिछड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये एक होड़ सी बन गई है। लेकिन इसमें क्या हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स की भी एक तरह से मजबूरी है, कंपटीशन इतना ज्यादा है? हाँ, ये पहलू भी है। देखिए, शिक्षा का माहौल बहुत प्रतिस्पर्धी हो गया है, उम्मीदें बढ़ गई हैं। सही बात है। और पेरेंट्स शायद अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा ही चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि इस सब में वो बच्चों पर पड़ने वाले मानसिक दबाव पर शायद उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, मतलब अनजाने में ही सही, पर दबाव तो पड़ रहा है। बिल्कुल। इरादा नेक हो सकता है, पर नतीजा बच्चे की सेहत पर भारी पड़ रहा है। तो क्या सरकार ने इस पर कुछ ध्यान दिया है? कोई नियम, कोई गाइडलाइंस वगैरह है? हाँ, सरकार ने इस पे ध्यान दिया है। जानकारी तो यही है कि कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जैसे एक ये है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में एडमिशन नहीं देना चाहिए। अच्छा, 16 साल से कम। हाँ, और साथ ही कोचिंग सेंटरों में जो पढ़ा रहे हैं उन शिक्षकों की योग्यता क्या हो, और सबसे जरूरी, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जाए, इस पर भी गाइडलाइंस हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? अगर नियम है तो पालन क्यों नहीं हो रहा? देखिए, यहीं पर असल दिक्कत है। स्रोत भी यही इशारा करते हैं कि इन नियमों का पालन होता दिख नहीं रहा है। कागजी कार्रवाई ज्यादा है, कह सकते हैं। मतलब नियम तो हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और है। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो स्रोत का जो मुख्य संदेश है वो संतुलन की जरूरत पर है। संतुलन? किस तरह का संतुलन? अकादमिक जिम्मेदारियों और आराम, खेलकूद और बच्चों की भावनात्मक देखभाल के बीच संतुलन। और ये संतुलन आएगा कैसे? किसकी जिम्मेदारी है ये? देखिए, इसके लिए पेरेंट्स और शिक्षकों दोनों को मिलकर काम करना होगा। आपसी समझ बढ़ानी होगी, बच्चों की जरूरतें समझनी होंगी। सिर्फ नंबरों के पीछे भागने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं, बच्चों का ओवरऑल विकास ज्यादा जरूरी है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो स्कूल और कोचिंग का ये जो दोहरा बोझ है, ये छोटे बच्चों पर वाकई बहुत भारी पड़ रहा है। हाँ, उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को ही सीधा प्रभावित कर रहा है। और पेरेंट्स की उम्मीदें, ये जो गला काट कंपटीशन है और नियमों का ठीक से लागू न हो पाना, ये सब मिलकर इस स्थिति को और मुश्किल बना रहे हैं। बिल्कुल, स्रोत इसी बात पर बार बार जोर दे रहे हैं कि अकादमिक दबाव और बच्चों की समग्र भलाई के बीच संतुलन बनाने की बहुत तत्काल जरूरत है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। अभी तो हम सिर्फ फौरी तनाव और भावनात्मक असर की बात कर रहे हैं जो दिख रहा है। हाँ। लेकिन सोचिए, इस निरंतर शुरुआती दबाव का मतलब बचपन से ही इस प्रेशर में रहने का एक पूरी पीढ़ी की सीखने की क्षमता पर और जीवन के प्रति उनके नजरिए पर आगे चलकर क्या अनदेखा दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। ये सोचने वाली बात है।